हमने ये चीज़ देखा कि भैया लाइटिंग एनालिसिस अगर करना होता है तो कैसे करते हैं। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग के अंदर सीलिंग प्लान में मैं इलेक्ट्रिकल 1 पे सीलिंग पर आ गया। अगर मैं फ्लोर प्लान 1 की सीलिंग को चेक करता हूँ, ये सीलिंग लगी हुई है, मुझे पता है 2438 इसकी हाइट है। उसके बाद आप ऊपर से सिस्टम्स वाले पैनल में जाएंगे, टैब में जाएंगे। सिस्टम्स टैब में आपको इलेक्ट्रिकल का एक पैनल मिलता है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। अगर इलेक्ट्रिकल पैनल में आके सबसे लास्ट में नीचे की तरफ एक एरो होता है, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स, शॉर्टकट है ES। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही मेरे पास सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। यहाँ पे जैसे जनरल टैब है, जनरल के बाद एंगल है, इसमें नीचे की तरफ अगर हम आए, जैसे वोल्टेज डेफिनेशन, ये वोल्टेज डेफिनेशंस दी गई है। आपको कोई वोल्टेज डिफाइन करना है, जैसे हम रेजिडेंशियल में 230 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो आपको एक नया वोल्टेज डिफाइन अगर यहाँ करना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करें, यहाँ न्यू वोल्टेज आया, आपने बोला 230। मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमने बोला मिनिमम है हमारी वैल्यू 180, मैक्सिमम हमारी वैल्यू है वैल्यू हमें चाहिए 230, मिनिमम चाहिए 180, मैक्सिमम चाहिए 240। इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। हमने एक नया वोल्टेज डिफाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक नया वोल्टेज डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है, बेसिकली 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, सिंगल फेज़ या ट्रिपल फेज़। अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है, आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे, नाम दे देंगे कि हमें क्रिएट करना है 230/480। सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ में वायर 2 हैं या 3 है, लाइन टू ग्राउंड का वोल्टेज या लाइन टू लाइन का वोल्टेज कितना है। हमने बोला लाइन टू लाइन भी 230 है, लाइन टू ग्राउंड भी 230 है। तो आप इस तरीके से क्या वोल्टेज डेफिनेशंस यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा केबल ट्रे की सेटिंग्स हैं, कुछ कंडक्ट की सेटिंग्स हैं। लोड कैलकुलेशन पर अगर हम बात करें कि वो लोड किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, पावर फैक्टर, ये सब हमारी फॉर्मूलाज हैं जिनसे वो लोड को कैलकुलेट करता है। पैनल शेड्यूल इस तरीके से बनाएगा। सर्किट की नेमिंग अनडिफाइंड है, कुछ ऐड नहीं है। अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि सर्किट का जो नेमिंग है उसमें क्या क्या चाहिए आपको। जैसे पैनल है, आपको पैनल ऐड करना है, पैनल में क्या सैंपल वैल्यू डालनी है, कुछ उसका कुछ प्रीफिक्स है, कुछ अगर लिखना चाहें। नहीं ऐड करते तो कोई बात नहीं, वो सैंपल आ जाएगा, हम खुद से बाद में भी रीनेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहीं पर हम कंडीशन डिफ़ाइन करें। फ़िलहाल इसको ओके कर दें। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या लोड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम सीलिंग प्लान में लेवल 1 पर हैं, हमें यहाँ कोई लाइट प्लेस करनी है। आप सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन होता है लाइटिंग फिक्सचर, शॉर्टकट होता है LF। अगर आपको कोई लाइटिंग फिक्सचर्स यहाँ प्लेस करना है तो आप लाइटिंग फिक्सचर को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ ऑप्शन आता है फेस, क्योंकि वर्टिकल तो मतलब होगा वॉल पे प्लेस करना, लेकिन हमें वॉल पे नहीं प्लेस करना है, फेस पे प्लेस करना है। मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लैंप्स आ रहे हैं। मुझे ये लैंप यूज़ करना है, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सिंगल लैंप है, यहाँ डबल लैंप्स हैं। मैंने ये साइज़ सेलेक्ट किया और मैंने बोला यहाँ मुझे एक लैंप प्लेस करना है। एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया, 2 लैंप प्लेस हो गए। अब अगर मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करूँ, नीचे की तरफ जाऊँ तो मेरे पास नाम आ रहा है 101 ऑफिस। अगर लाइटिंग एनालिसिस पर जाएं, 101 ऑफिस को देखें, रिक्वायर्ड था 200, प्लेस हो गया 300, तो -100 का ज़्यादा हो गया यानी कि। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ। अगर मैं एक हटाता हूँ तो कम हो जाएगा। मैंने बोला एक काम करते हैं यार, इन लाइट्स को जहाँ डबल लैंप है उसकी जगह मैं सिंगल लैंप यूज़ करता हूँ। अब चेक करता हूँ लाइटिंग एनालिसिस क्या कहता है। अभी भी 35
लक्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, नीचे की तरफ जाएं, यहाँ इनिशियल इंटेंसिटी का एक ऑप्शन होता है, यहाँ लक्स पड़ा है। मैंने बोला मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ 32 लक्स चाहिए बस एक लाइट से, इतनी हाइट पे। ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं वापस जाता हूँ 14, तो और थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला 30 लक्स की लाइट देगा वो इतनी हाइट पे। हमने 10 की रेंज को ऐसा कर रखा है ना, वो हाईलाइट नहीं करेगा अगर कहीं -10 या +10 तक की रेंज का फ़र्क है, फॉर्मेटिंग जो लगा रखी है। तो ये सेफ साइड हो गया। तो आपको क्या करना है, हमने देखा कि यार 2 लाइट्स से हमने ये वर्क कर लिया है। अब हमें जैसे टोटल 2 लाइट लग रही हैं, अब हमें इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हम रेफरेंस प्लेन यूज़ करेंगे RP। हमें पता है ये वाली मैक्सिमम है डायमेंशन, तो हमने इसका मिड पॉइंट लें, अगर इसको ऐसे डिवाइड करें, एक बेसिकली इसके सेंटर पे आ जाए, एक यहाँ आ गया, इन दोनों का सेंटर मैच करा लो। अब लाइट इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो डोर है, ज़्यादा ज़रूरत तो इससे पीछे की तरफ इसी एरिया में पड़ेगी, तो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लाइट का। तो जब हमें क्वांटिटी पता चल जाए कितनी लाइट से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो हम उस एरिया को डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस प्लेन, और हर एक पॉइंट के सेंटर पर लोकेट कर दें, जिससे इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए लाइटिंग का। बात समझ आई? फिर से देखो, मैंने बोला मुझे यही लाइट्स प्लेस करनी है इस स्पेस में। स्पेस को अगर मैं सेलेक्ट करूं, तो मेरा जो स्पेस है 102 रिसेप्शन, मैं यहाँ जाता हूँ, 102 रिसेप्शन मेरा स्पेस है। यहाँ रिसेप्शन है तो वेटिंग एरिया है लॉबी वाला, 450 लक्स चाहिए। मैं यहाँ जा रहा हूँ, इधर से एंट्री है। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, लाइटिंग यहाँ 2 लैंप वाली सेलेक्ट करते हैं, और क्योंकि काउंटर इधर पड़ा होगा, काउंटर के पास ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ। अब मैंने यहाँ जा कर के देखा तो 64 लक्स ज़्यादा है, ठीक है। अब इस टाइप की लाइट को सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे यहीं पर एडिटिंग हो बस। एडिट टाइप, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब चेंजेस करते हैं। मैंने बोला 40 लक्स, ओके, अप्लाई, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा और रह गया। इसका दूसरा तरीका ये भी है, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ मान लीजिए मुझे डबल की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम सिंगल से चल जाएगा। अब 27 लक्स कम हो गया, फ़र्क समझ में आया? मैंने बोला यार एक काम करो, इन लाइट की जो प्रॉपर्टी थी पहले वाली, इन पे वही लगा दो। हो गया बैलेंस। इस तरीके से आपको अपने हर एक स्पेस के अंदर लाइट्स प्लेस करनी है, ठीक है जी। लाइट्स प्लेस हो जाएंगी, उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल, या किसी भी लाइट को जाके वैसे सेलेक्ट करो। तो जब आप किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहे हो, उसके 2 सिस्टम दिखाता है वो, पावर सिस्टम और स्विच सिस्टम। हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल में डिवाइस में जाएं, तो डिवाइस में लाइटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप स्विचेस को प्लेस कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आ गया ऑप्शंस, सर्किट ब्रेकर।
सर्किट ब्रेकर ही तो ब्रेक ही तो करते हैं ना ये स्विचेस। मुझे फेस पे प्लेस नहीं करना, वर्टिकल फेस, क्योंकि वो वॉल पे लगाए जाते हैं। मैंने बोला एक स्विच तो जो एंट्री के लिए है, एक स्विच तो ये लगा देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एक स्विच यहाँ प्लेस कर देते हैं, और यही स्विच बेसिकली दोनों को कंट्रोल कर रहा है। इसका इंडिपेंडेंट स्विच अलग है। ये आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। अगर आप डिटेल लेवल को फाइन कर देंगे तो वो स्विचेस चेंज हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा बोल्ड दिखाऊं तो देखो अब आपको स्विच अलग से नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर हो जाए थिन लाइन या थिक लाइन, तो ये बेटर व्यू है मेरे लिए फ़िलहाल। मुझे इस लाइट के स्विच डिफाइन करना है कि इसका स्विच ये है, तो लाइट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से स्विच सिस्टम पे क्लिक करो, सेलेक्ट स्विच पर क्लिक करो, आकर के स्विच को सेलेक्ट कर लो। कनेक्शन हो गया, कमांड से बाहर आ जाओ। पता कैसे लगेगा? कर्सर लेकर लाइट पर जाओ, क्लिक नहीं करना, कर्सर लेकर लाइट पर जाओ, टैब की दबाओ, हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब इसका कनेक्शन इससे हो गया। बना हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखाई देगा, देखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ दो लाइट का एक ही स्विच से कनेक्शन देना है। अगेन लाइट को सेलेक्ट करो, स्विच पे क्लिक करो। इस बार स्विच सिस्टम को पहले एडिट करो। आप बोलो आपको ये भी सिस्टम में ऐड करना है। अब दोनों लाइट सेलेक्टेड हैं, सेलेक्ट करो स्विच को, ये वाला है। अब फिनिश करो। अब आप यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, दिखा रहा है। इस तरीके से आप स्विच के कनेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं लाइट के साथ। बात सही है। इलेक्ट्रिकल में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चलते हैं। अब कोई ना कोई आपको यहाँ पैनल बोर्ड भी लगाना पड़ेगा पावर के लिए। लोड फैमिली में चलते हैं और इलेक्ट्रिकल एमईपी, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आप चेक करेंगे MCB सरफेस ले लेते हैं जी 120 वोल्ट का। मैंने ये सरफेस लिया है। सरफेस मतलब जो वॉल से बाहर होता है। रिसेस लेंगे वो वॉल में अंदर इंसर्ट हो जाता है। मैंने ये रखा फिलहाल यहाँ। मैंने लाइट को, इस पैनल को सेलेक्ट किया। नीचे की तरफ आता हूँ लेफ़्ट साइड में। यहाँ एक ऑप्शन है, देखो पैनल नेम। आप पैनल का नाम दे सकते हो। मैंने बोला रिसेप्शन 102, जिससे मुझे पता लग जाए जो भी मेरे स्पेस का नाम है वही मैंने पैनल को दे दिया। अब मैंने लाइट को सेलेक्ट किया, इसका पावर कनेक्शन देना है। यहाँ जाएं तो यहाँ कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैनल इस लाइट को जो पावर है वो नहीं दे सकता। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक दूसरा पैनल सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ आता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल पे जाता हूँ, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शंस इसके लिए सूटेबल नहीं है। आज के लिए आपको काम क्या करना है? आपको सिंपली हर एक स्पेस के अंदर लाइट्स लगा देनी है। लाइट्स के बाद आप यहाँ डिवाइस में जाएंगे, लाइटिंग, अपने स्विचेस सेलेक्ट करेंगे और एक स्विच से दो को कनेक्शन देना है या एक को कनेक्शन देना है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लाइट को सेलेक्ट किया, स्विच कनेक्शन दिया और स्विच बता दिया कि भैया ये वाला स्विच है, तो इसका कनेक्शन हो गया। लाइट को सेलेक्ट किया, स्विच प्रेस किया, सेलेक्ट स्विच ये है, ये आपस में कनेक्शन आपने बता दिया। इस टाइप से हर एक स्पेस के अंदर लाइट्स लगाइए, उनके स्विचेस प्लेस करिए और उनका एक स्विच सिस्टम क्रिएट कर दीजिए। आपने जितने भी स्पेस बनाए हैं एटलीस्ट एक क्वार्टर में पूरा कर लेना। ये क्वार्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक को पूरा कर लेना, उसके बाद बात करेंगे इनके बारे में। एक सेक्शन को पूरा कर लेना जिससे प्रैक्टिस में आ जाए। जितना काम एक में होगा वैसे ही काम
बाकियों में होगा। ठीक है, इतना काम आप केवल आप आज करिए, लाइट फिक्चर्स लगाना और उनके स्विच कनेक्शंस डिफाइन करना।